नेचुरल शैम्पू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर दानिश हेल्थ टीवी। आज मैं आपके लिए एक नेचुरल तरीके का शैम्पू बनाने का नुस्खा लेकर आया हूं, जो कि हम घर पर ही बनाएंगे। आजकल मार्केट में तरह तरह के शैम्पू तो आ गए हैं, लेकिन हमारे बालों की चमक ख़त्म हो गई है, हमारे बाल टूटना शुरू हो गए हैं, बाल कमज़ोर हो गए हैं, बाल दो मुँहे हो गए हैं। हमारे खाने पीने की वजह से या ये केमिकल लगाने की वजह से जो हम अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं। बालों के इन तमाम हल के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त शैम्पू बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। शैम्पू तैयार करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये 3 चीज़ें आपको बआसानी पंसारी की शॉप से मिल जाएंगी। सबसे पहली चीज़ आंवला, दूसरी चीज़ रीठा, तीसरी चीज़ शिकाकाई। ये तीनों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम पंसारी की दुकान से कोशिश ये कीजिएगा कि अच्छी क्वालिटी में परचेज़ करें। तीनों चीज़ें लाने के बाद आंवला के अंदर से आपने बीज को निकाल के वेस्ट कर देना है, यानी कि ज़ाया कर देना है। इसी तरह रीठे का बीज भी आपको निकाल के ज़ाया कर देना है। शिकाकाई का बीज अभी हमें ज़ाया नहीं करना। इन तीनों चीज़ों को हमने अलग अलग बर्तन में थोड़े से पानी में डाल के भिगो के रखना है तकरीबन 10 घंटे के लिए। और जब हमारे 10 घंटे पूरे हो जाएंगे तो एक साफ़ कढ़ाई में आपने इन तीनों चीज़ों को जो हमने 10 घंटे के लिए भिगो कर रखी थी कढ़ाई में डाल देना है। और जिस पानी में हमने इनको भिगोया था वो पानी भी कढ़ाई में डाल देना है और थोड़ा सा पानी ऊपर से और ऐड करना है। अब इन तीनों चीज़ों को हमने पकाना है। इसको इतना पकाना है कि इसमें आपको ऊपर कढ़ाई के झाग सा नज़र आ जाए। जब आपको दिखे कि झाग बहुत ज़्यादा हो रहा है और हो सकता है कि हमारा शैम्पू बाहर गिरना शुरू हो जाए, तो फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दें, हल्का सा इसके ऊपर ढक्कन ढक दें और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए और पकाएं। तो दोस्तों, ये हमारा शैम्पू अब तकरीबन तैयार होने ही जा रहा है। शैम्पू को एक बड़े बर्तन में निकालें, ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद अब आपने अपने हाथों पर अच्छी क्वालिटी के मोटे ग्लव्स पहनने हैं और अब इसका जो पल्प बचा है उस पल्प को आपने अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से मलना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में ख़वातीन जब इमली की चटनी बनाती हैं तो इमली का पल्प जो है वो मसल मसल के उसके बीज को, उसके पल्प को अलग कर देते हैं। इसी तरह हमने इन तीनों चीज़ें को जो पल्प जो बचेगा हमारे शैम्पू के अंदर, उसको हमने अच्छी तरह से मसलना है और इस पल्प को भी अलग करना है और जो बीज हमारा रह गया था शिकाकाई का उसको भी अलग कर लेना है। इस पल्प को अलग करने के बाद आपने इस शैम्पू को छान कर अच्छी तरह से किसी भी कांच की बोतल में स्टोर कर लेना है। अब आपने जब भी नहाना है या अपना सर जब भी वॉश करना है तो आपने इस शैम्पू का ही इस्तेमाल करना है। कम से कम आप हफ्ते में 3 दिन तो इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी। मेरी एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा नुस्खा शैम्पू तैयार करने का जो मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। आप इसको घर पर तैयार करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग